फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैंने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे वीडियो बनाया है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पे भी बनाया है। और आज हम लोग कोरोजन एंड रस्टिंग ऑफ आयरन और एक रेंसिडिटी टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करने वाले टॉपिक है वो है कोरोजन। ओके, कोरोजन में क्या होता है चिल्ड्रन? व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय when a metal is attacked by a substance around it such as moisture, acids, etc. This process is called corrosion. Okay, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कोरोजन बोलते हैं। मतलब कोई भी मेटल है, जैसे कि आप एग्जांपल आयरन का ले सकते हैं, आयरन है या सिल्वर है या कॉपर है, जब वो मॉइस्चर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है या एसिड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है तो उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं। मतलब जैसे उसके कलर में चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग कोरोजन। ओके, अभी यहाँ पे देखिए, द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर एग्जाम्पल्स ऑफ कोरोजन। तो यहाँ पे जो सिल्वर है, ओके, सिल्वर अगर डायरेक्ट मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो क्या हो जाता है? उसका कलर चेंज हो जाता है, वो ब्लैक कलर का हो जाता है। तो किस वजह से, उसका कारण क्या है होने का? वो है कोरोजन। ठीक है, और कॉपर का कलर भी चेंज होकर कैसा हो जाता है? अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में मॉइस्चर के रहता है तो उसका कलर भी ग्रीन हो जाता है। तो ये किसके कारण होता है? ये भी कोरोजन के कारण ही होता है। ठीक है, लेकिन जब ये कोरोजन जब आयरन में होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, हम उसको क्या बोलेंगे? रस्टिंग बोलेंगे। ठीक है, जो रस्टिंग है ये होती किसमें? आयरन में होती है। ओके, तो अभी हम लोग रस्टिंग को समझेंगे कि रस्टिंग क्या होता है। सो यहाँ पे देखिए कि when iron article remain exposed to moist air for a long time, their surface get coated with a reddish brown, okay, reddish brown substance called rust. This process is called this process this process is called rusting of iron. This process is called rusting of iron. यहाँ पे क्या हो रहा है कि आयरन आर्टिकल जो होता है, अगर वो बहुत समय तक मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में रहता है तो उसका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है। किसमें कलर चेंज हो जाता है आयरन का? रेडिश ब्राउन सब्सटेंस उस आयरन के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको रस्ट बोलते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, सो ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, इट इज अ बेसिकली ए ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन प्रोसेस और ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मतलब इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन का एडिशन होता है। ठीक है, आयरन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो ये क्या, कौन सी रिएक्शन है ये? रस्टिंग ऑफ आयरन कैसी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ओके, एंड रस्टिंग इज ऑल्सो वेरी स्लो प्रोसेस। ओके, कैसा प्रोसेस है? ये स्लो प्रोसेस है। एंड वंस स्टार्टेड इट कीप्स ऑन अकरिंग। ओके, एक बार स्टार्ट हो जाता है तो वो आयरन की जो रस्टिंग है वो होती ही रहती है। ओके, और रस्ट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। एक्चुअल में रस्ट होता क्या है? वो एक्चुअल में हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है। ठीक है, यहाँ पे हम रिएक्शन देखेंगे जो रस्टिंग में होती है, रस्टिंग ऑफ आयरन में होती है। जैसे यहाँ पे देखिए आयरन है, आयरन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ। ओके, इन द और किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? वाटर वेपर, क्योंकि हमने यहाँ मॉइस्चर की बात की है। ठीक है, तो मॉइस्चर में क्या होगा कि इसमें वाटर वेपर भी होगी। तो आयरन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ एंड वाटर वेपर के साथ। तो वहां पे क्या फॉर्म हो रहा है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, जिसको हम लोग रस्ट बोल रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखे होंगे कि जो आयरन के ऊपर जो ब्राउन कलर का सब्सटेंस मिलता है उसको ही हम लोग रस्ट बोलते हैं। वो एक्चुअल में उसका जो केमिकल टर्म में हम उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ओके, हम लोग उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हमने यहाँ पे कोरोजन एंड रस्टिंग को डिस्कस किया। और
जो कोरोजन होता है ना चिल्ड्रन, वो बहुत सी डैमेज कॉज करता है, जैसे कि कार बॉडीज में, ब्रिजेस में, आयरन रेलिंग्स में, मतलब जितनी भी आयरन की चीजें बनी होती हैं उसमें क्या होता है कि कोरोजन के दौरान बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। तो इससे बचने के लिए या इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है, कोटिंग की जाती है। किसके ऊपर, जैसे किसी भी मेटल के ऊपर, जैसे मान लीजिए आयरन आयरन को हमें रस्टिंग से बचाना है या प्रिवेंट करना है, तो उसके ऊपर कोटिंग की जाती है। ठीक है, कोटिंग की जाती है या ऑयलिंग की जाती है, पेंटिंग भी की जाती है, ओके, और ग्रीसिंग भी की जाती है। इससे क्या होता है कि उसमें आयरन में रस्ट नहीं लगता है। ठीक है, तो इसको प्रिवेंट, रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट करने के प्रोसेस या हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, वो है जैसे पेंटिंग है, ऑयलिंग है, ग्रीसिंग है, ओके, और टीन प्लेटिंग है। ये सब प्रोसेसेस है जिससे हम रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट कर सकते हैं या आयरन को रस्टिंग से बचा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए जितनी भी आयरन की रेलिंग्स होती है ना, उसमें पेंट किया जाता है कि जो उसको रस्ट रस्ट से बचाया जा सके। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है रेंसिडिटी। ओके, हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये रेंसिडिटी क्या होती है। ओके, सो अभी हमने ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल की बात की अभी लास्ट में, हमने लास्ट में कोरोजन में। अब यहाँ पे हम बात करेंगे रेंसिडिटी में क्या होता है कि द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल, oxidation of oil or fats in a food is called rancidity. ओके, जो ऑयल एंड फैट्स जो फूड में होते हैं, ठीक है, अगर उनका ऑक्सीडेशन होने लगता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। ओके, व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड they become rancid and their smell and taste change. ओके, जब कोई भी फूड में फैट एंड ऑयल रहेंगे, अगर वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तो वो रैंसिड हो जाते हैं और उसकी उनकी जो स्मेल टेस्ट जो होता है वो दोनों चेंज हो जाता है। ठीक है, यूजुअली सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, जिसको क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। ओके, जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करेंगे हम उसे क्या बोलेंगे, एंटीऑक्सीडेंट, आर एडेड टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स। सो ऐसे फूड जिसमें जो फैट्स एंड ऑयल्स कंटेन करते हैं, ठीक है, तो उसमें ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए उसमें पहले से ही क्या किया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, उसको ऑक्सीडेशन नहीं होता है। और जब ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो वो फूड जो होगा जल्दी खराब नहीं होगा। इसीलिए और कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडेशन में मेनली क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट कर रहा है ना, यहाँ पे फैट्स और जो फैट्स एंड ऑयल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तभी ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन अगर हम उन्हें, अगर एयर टाइट कंटेनर में किसी भी फूड को रखेंगे तो क्या होगा कि हम उसके ऑक्सीडेशन, वो जो ऑयल है, फैट है, वो रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा ऑक्सीजन से, जिससे क्या होगा, जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाएगा। ओके, तो हम इससे हम रेंसिडिटी को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। एयर टाइट कंटेनर से फूड को रख के हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं या ऑक्सीडेशन को हम स्लो डाउन कर सकते हैं। The rancidity of fatty foods can be prevented by adding antioxidant. Okay, antioxidant जो अभी हमने बात की, antioxidant, okay, and flushing the food containers with nitrogen, nitrogen to prevent food from ऑक्सीडेशन। ओके, पहले तो हम फैटी फूड्स का अगर हमें रेंसिडिटी से प्रिवेंट करना है तो पहली बात तो हमें एंटीऑक्सीडेंट अगर हम उसमें मिक्स करते हैं तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। और एक और प्रिवेंटेशन मेथड है कि अगर हम फ्लशिंग द फूड कंटेनर विथ नाइट्रोजन, अगर फूड कंटेनर में हम नाइट्रोजन को मिक्स करते हैं तो उससे भी क्या होगा कि फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ठीक है, तो उससे फिर रेंसिडिटी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और एट होम ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑफ फूड कैन बी स्लोड डाउन बाय कीपिंग कीपिंग इट इन ए रेफ्रिजरेटर्स और डीप फ्रीजर्स। ओके, यहाँ पे क्या है, होम एट होम जो मतलब रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने का जो प्रोसेस है वो ये है कि जो हम लोग जो रेफ्रिजरेटर्स में फूड को रख देते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि फूड फूड में जो भी ऑयल है और जो फैट्स है उसकी रेंसिडिटी
प्रिवेंट होती है, उसमें रेंसिडिटी नहीं होती है, जिससे हम फूड को प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको रेंसिड या उसकी स्मेल उसके टेस्ट चेंज होने से उसको हम बचा सकते हैं। ठीक है। सो चिल्ड्रन, आज हमने रेंसिडिटी और रस्टिंग ऑफ आयरन और कोरोजन की बात की। ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इससे पहले भी मैंने और भी वीडियो बनाए हैं, जैसे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का भी। अगर आपको वो वीडियोस देखने हैं तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग चिल्ड्रन।